इंजीनियरिंग से रिलेटेड छोटी बड़ी इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करिए हमें। हेलो फ्रेंड्स, हाय, मेरा नाम है रॉथर जेलिसिस माय नेम और स्वागत है आपका हमारे चैनल पे अगेन। सो आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं वो ये है यार, जो आपने सवाल हमसे पूछा था HGS ITS को लेके। ये HGS ITS कॉलेज MP में सबसे पुराना भी है और कहीं ना कहीं पुराने के साथ साथ ये फेमस कॉलेज भी है, राइट। सो फेमस मतलब नंबर 1 पे आता है। तो इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि CLC राउंड चल रहा है। CLC राउंड हमने इस पे वीडियो बनाई हुई है। CLC राउंड क्या होता है? कॉलेज लेवल काउंसलिंग, मतलब पहली राउंड के बाद दूसरे राउंड के बाद अगर अभी भी कोई सीट बची है तो आप CLC में ले सकते हैं। लेकिन सीट बची है, नहीं बची, अपॉर्चुनिटी मिलेगी, नहीं मिलेगी, आज इस तमाम चीजों पे हम बात करने वाले हैं। सो वीडियो को पूरा जरूर देखना है और साथ साथ पूरा देखने के साथ शेयर भी करना है अपने भैया भाभी, चाचा चाचा, मामा मामी, जिसे भी आप करना चाहते हो। सो भैया कम टू द पॉइंट पे आ जाते हैं कि देखो HGS ITS हमने पहले बताया था कि आपको जितना अच्छा कॉलेज होगा भाई साहब उतनी ज्यादा सीटें खाली होने के चांसेस होंगे, और हुआ भी ऐसा ही। CSB, ITB और ECB भाई साहब ये तीनों तमाम चीजें खाली हैं, तो हम इनके बारे में भी बात करेंगे और बात हम ये भी करेंगे कि सीटों के साथ साथ अब आपके चांसेस किसके, आपके किसके चांसेस हैं और कैसे मिलेगा एडमिशन। CLC तो बता दिया हमने क्या होगा, लेकिन किस रैंक में हम इस कॉलेज को टारगेट करें, जाए भैया नहीं जाए, या फिर हमें ये कॉलेज मिल भी पाएगा या सिर्फ टाइम की बर्बादी होगी। सो इस वीडियो में ना बहुत कुछ आपको समझ में आने वाला है। तो चलो जल्दी से फटाक से शुरू करते हैं। श्री GS कॉलेज हम यहाँ पर बात करते हैं इसको। इंटरनेट पे कहीं पर आप देखेंगे तो श्री GS इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस इंदौर के नाम से, या फिर आप इसको अगर DT काउंसलिंग में देखने वाले हैं किसी भी लिस्ट में तो 1952 के नाम से आप इसको सर्च कर सकते हैं। बायोमेडिकल की अगर हम बात करें तो 51 भैया सीटें यहां पर वेकेंट है। 51 मतलब 50 से भी ज्यादा सीटें वेकेंट है। और IP में भी अगर हम बात करें तो यही मिला जुला आपको असर दिखेगा, यहां पर IP की सीट भी मिलेगी। तो अगर ऐसे तमाम बच्चे, अगर आपका प्लान हो रहा हो कि मैं भाई मुझे HGS ITS में पढ़ना है, ब्रांच मैटर नहीं करती, तो ठीक है, ये आप ब्रांचेस चूज कर सकते हो और एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन किसके लिए, राइट, इसमें आप कितनी रैंक पे इसको टारगेट कर सकते हो। देखो भाई सीधी सी बात है, कैटेगरी भी कैटेगरी भी डिपेंड करती है, तो हम उसके बारे में भी बात करेंगे कि कितनी क्या सीटें होती है। एक रफली आइडिया आपको हम दे देंगे अलग अलग कैटेगरी के, और उनमें से अगर आपकी कोई कैटेगरी है तो मतलब ये समझो कि बारे न्यारे हैं आपके, और उसके बाद भी अगर आप नहीं ले पाए हो तो ये समझ लो कि आपकी किस्मत या तो बहुत खराब है या आप ही बहुत खराब हो। क्यों? क्योंकि आपने अकल ही नहीं लगाई। जाना था चीन, पहुंच गए जापान। वही वाली कहावत है यहां पर भी, राइट, कि आपको जिस कॉलेज में जाना था, जिस कैटेगरी में अप्लाई करना था, आपने वो कैटेगरी में अप्लाई नहीं किया। जहां पर जिस कैटेगरी की सीटें वेकेंट थी उस कैटेगरी में आपने अप्लाई नहीं किया। कम टू द पॉइंट, जल्दी से समझ लेते हैं इसमें, राइट। BM की सीटें 50 प्लस हैं। सिविल की सीटें अगर हम बात करें 6 खाली हैं। CS की सीटें अगर हम बात करें तो अभी यहां पर 2 खाली हैं। लेकिन करीब अगर हम HGS ITS की बात करें तो 7 से 8 सीटें जाएंगी भाई साहब, ये यहां पर CLC में 7 मिनिमम सीटें जाएंगी CLC में, राइट। अब वो कैसे, क्या, वो तमाम चीजों पे हमने ये पूरा वीडियो बनाया हुआ है और इसके लिए एक नंबर भी इजाद किया हुआ, 9111 400 राइट। और HGS ITS DABB के लिए एक और नंबर हमने इजाद किया, 9111 505 सो डोंट वरी, बट आपको इस नंबर पे अपनी पूरी डिटेल भेजना है। पूछ सकते हो कि ये मेरी रैंक है, ये कोटा है, मैं इसमें टारगेट कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। अब जल्दी से फटाक से आ जाते हैं। CS की मैंने बता दी 6 से 7 सीटें यहां पर जाने वाली है। EC की अगर हम बात करें 5 सीटें जाएंगी यहां पर, राइट। अभी आपको ऑनलाइन में एक आध दिखा रहा होगा, लेकिन 5 सीटें जाएंगी क्योंकि कुछ स्टूडेंट हैं जो छोड़ने वाले हैं। 5 सीटें आपको मिल सकती हैं। EE की अगर हम बात करें तो भाई साहब यहां पर भी अगर आप बात करते हैं तो 4 सीटें, और अगर हम बात करें EI की भी अगर आप देखेंगे तो 3 सीटें, 2 से 3 सीटें जाएंगी यहां पर। IP की अगेन 50 प्लस सीटें हैं यहां पर। IT की अगर हम बात करें 10 से भी ज्यादा सीटें खाली हैं। जी हाँ, HGS ITS में IT की बात कर रहे हैं, राइट। 10 से भी ज्यादा सीटें मतलब वेकेंट होने वाली हैं IT में, राइट। आप ये समझ लीजिए कि अच्छा एक टारगेट हो सकता है। बट अगेन
कि यार मिलेगी किसको, किस रैंक को टारगेट करना चाहिए। सो यार देखो, अलग अलग कोटे सिस्टम होते हैं और सीएलसी का मतलब ये होता है कि कॉलेज लेवल काउंसलिंग। तो भैया कॉलेज की लेवल की जब काउंसलिंग होती है ना, तो यार देखो नियम और कायदे जो होते हैं ना वो कॉलेज के होते हैं, राइट। अगर फीमेल को देना होता है तो यार जिसका अभी कैटेगरीज है तो उनके ऊपर है कि मेल को पहले बुला रहे हैं या फीमेल को पहले बुला रहे हैं। अब यहाँ ओबीसी को या एससी एसटी को किसको बुला रहे हैं, और जिसकी सीटें हैं एससी एसटी की, अगर एससी एसटी वाला नहीं आता है भाई साहब तो वो कन्वर्ट करते हैं ओबीसी में, फिर ओबीसी वाले को जनरल में। तो यहाँ पर ले दे के अगर देखा जाए तो यहाँ पर बैंड बजता है कहीं ना कहीं जनरल वालों का ही, और राइट इनका बैंड नहीं बजता है। अब मैं वो वर्ड यूज नहीं करना चाहता हूँ कि क्या करा जाता है इनके साथ, राइट। सो बस अब आप समझ जाइए, समझदार को इशारा काफी। तो यार लेकिन देखो डिसअपॉइंट नहीं हो, अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस कोटा है तो मैं आपको उसके भी बताऊंगा, तो आप एक प्लस में रहने वाले हैं। और अगर फीमेल हो, जनरल में भी फीमेल हो ना, तो ये समझ लो कि वो कहते हैं ना कि अगर आपने लड़की का एडवांटेज नहीं उठाया तो यहाँ भी आपको फायदा मिलने वाला है भैया, राइट। अगर आप लड़की हो तो बेहतरीन फायदा आपको मिलेगा, बस आपको अपनी रैंक वगैरह बता देना, कितनी रैंक है हम आपको बता देंगे कि जाने की जरूरत भी है या नहीं है। सो इतनी रैंक पर इतने इस कॉलेज में आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। बाकी फ्री एडवाइस होगी भाई साहब, लेना हो तो लो वरना वापस, राइट। सो अगर हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा और आगे आते हैं इलेक्ट्रिकल की। अगर हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रिकल में आप देखोगे 4 से 5 सीटें की बात करते हैं। ईआई जो ब्रांच है 2 से 3 सीटें, और इसके अलावा मैकेनिकल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जाएगी 3 से 4 सीटें मैकेनिकल की। और सिविल की भाई साहब अगर हम बात करते हैं तो या मैंने पहले ही बता दिया सिविल का, राइट। सो ये तमाम सीटें एचजीएस आईटीएस में जाने वाली हैं। सो चांसेस अच्छे लोगों को भी यहां पर मिलने वाले हैं, बट कोटा सिस्टम नहीं है, जनरल के हो तो फिर यहां पर आपका होने वाला है बंटाधार। अब अगर आपके पास कोई भी कोटा सिस्टम है, ओबीसी है, ये है, या फिर आपके पास ओके, सो मैं कुछ कोटे सिस्टम भी आपको बता देता हूं। जैसे कि मैं अगर बात करूं यहां पर, सो एचजीएस आईटीएस की अगर हम बात करें तो यहां पर आपको मिल जाता है कौन कौन सी सीटें। यूआरएक्सएफ फीमेल कोटे में काफी सारी सीटें आपको मिल जाती हैं। फीमेल कोटे में अगर हम आपको देख लेते हैं, बायोमेडिकल की 17 सिविल की 26, कंप्यूटर साइंस की 27 फीमेल कोटा में, और ईआई की 16 है, ई की 26 सीटें होती हैं, ईसी की 26 सीटें होती हैं, आईपी की 17 सीटें होती हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की 26 होती है, मैकेनिकल की 26 होती हैं। सो अब कुछ सीटें बची हुई हैं भैया, फीमेल की भी और मेल की भी। अब देखो यही टारगेट करने का आपका है कि प्लान पहले से ही देख लो यार कि मुझे फीमेल हूं या मैं मेल हूं, मेरे पास ये कोटा है, मुझे यहां जाना है या वहां जाना है। ऐसा ना हो कि कॉलेज तो भाई साहब आपको ये मिल सकता था लेकिन आप पहुंच गए कोई दूसरा कॉलेज, उस कोटे की सीट ही नहीं है आपके पास, राइट। सो अगेन अब अगर हम बात करें कि यहाँ पर जनरल की, अगर हम सैनिक कोटे की बात कर लें तो सैनिक कोटे में भी भाई साहब अपन देख लेते हैं। बायोमेडिकल में तो आपको नहीं मिलेगी यहाँ सैनिक कोटा, लेकिन सिविल इंजीनियरिंग में है, कंप्यूटर साइंस में है, ईआई में आपको मिल जाएगा, डबल ई में सैनिक कोटा मिल जाएगा, ईसी में मिल जाएगा, आईपी में एक है, और इस तमाम ये कोटे आपको मिल जाएंगे। अच्छा, अब अगर हम बात करते हैं ओपन कैटेगरी की भी, तो ओपन कैटेगरी में भी आपको यहाँ पर कोटा सिस्टम मिल जाता है, राइट। बट हाँ, अगर आप कुछ ब्रांचेस की बात करें जैसे ईसी और डबल ई और ये ईआई और सीएस, इसमें थोड़ा सा आपको एक एक सीट मिलती है ओपन कैटेगरी में, राइट। कुछ और हम यहाँ पर देख लेते हैं। QRFFF कोटे की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सिर्फ आपको मिलेगी कौन सी सीट, यहाँ पर आपको मिलेगी सिर्फ और सिर्फ मिलेगी वेट फॉर व्हाइल, सिर्फ आईपी में आपको मिल जाएगी और आईटी में, मैकेनिकल में, इसमें मिलेगी आपको ये कोटे की सीट। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं हैंडीकैप्ड की, तो भाई सब देखो हैंडीकैप्ड में फीमेल भी होती है और ओबीसी हैंडीकैप्ड भी होता है, और इसके बाद राइट इसके बाद होता है ओपन हैंडीकैप्ड, राइट, कि भाई वो कहीं का भी हो, यूपी का हो, बिहार का हो, मद्रास का हो, चंडीगढ़ का हो, कहीं का भी हो, लेकिन ओपन कैटेगरी में आते हैं, तो उसकी भी बात कर लेते हैं हम। चलो एससीएफ की बात अगर हम करते हैं तो भाई साहब आपको मिलेगा ये कहां पर, मैकेनिकल आपको मिल जाएगी, यहाँ पर सिविल मिल जाएगी, और एक ब्रांच डबल ई आपको मिल जाएगी फीमेल के लिए। लेकिन फीमेल के लिए के साथ अगर हैंडीकैप्ड ओपन कैटेगरी की बात करें तो देखो ओपन कैटेगरी में मैकेनिकल है, आईटी भी है और आईपी भी है और ईसी भी है आपको, राइट। इलेक्ट्रिकल नहीं है, यहाँ पर ईआई मिल जाएगी, ईआई के साथ साथ कंप्यूटर साइंस यहाँ पर आपको मिल जाती है, बायोमेडिकल मिल जाती है और साथ में मैकेनिकल मिल जाती है। सो बायोमेडिकल मिल जाती है, राइट। बायोमेडिकल तक मैंने आपको बता दिया है। अब अगर हम बात करें यार सैनिक कोटे के, अगर अब अलावा बात करें ओबीसी एक्स फीमेल की बात करें, ओबीसी कैटेगरी से हो तो ओबीसी की भी काफी कैटेगरी होती है यहाँ पर, राइट। अगर हम बात करें यहाँ
तो मैं आपको थोड़ा रफ आइडिया दे देता हूं। मैकेनिकल में आपको 3 सीटें होती हैं ओबीसी की, यहाँ आईटी की 3 सीटें होती है, आईपी की 2 सीटें होती है, राइट, ईसी की 3 सीटें होती हैं, डबल ई की 3 सीटें होती हैं, ईआई की 2 सीटें होती हैं, राइट, कंप्यूटर साइंस की 3 सीटें होती हैं, सिविल की 3 सीटें होती हैं, सो बायोमेडिकल की भी 2 सीटें होती हैं। ये ओपन फीमेल कैटेगरी में होती है। अब रहा बात, सवाल ये है कि बहुत सारे जो बच्चे कैंसिल करते हैं, तो कौन से कोटे की सीट खाली है और आपको कौन से कोटे में आप आते हो और फिर कौन से कोटे में जाना चाहिए। तो भाई साहब यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है, राइट। सो अगेन इन तमाम चीजों के लिए हमने व्हाट्सएप नंबर दिया है, कांटेक्ट कर सकते हो, मतलब घुमा के, बट सवाल पूरा होना चाहिए इन डिटेल। 9114000222 आप व्हाट्सएप कर सकते हो, पूछो अपना सवाल हक से और रैंक सेंक बताओ, और फिर बताएगा भाई साहब वहां पर कि आपको जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, इस रैंक में पॉसिबिलिटी है भी नहीं है, या फिर आपकी कोई किसी तरह से मदद हो सकती है या नहीं हो सकती। तो बने रहना यार हमारे साथ, तो शेयर जरूर कर दो इस वीडियो को अपने तमाम कलीग्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ जो भी देख रहा है या जाने का प्लान कर रहा है सीएलसी में एचजीएस आईटीएस कॉलेज को। सो अगेन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब्बा खैर। और आरजे खबरी नाम का डेडिकेटेड चैनल है, जाओ जाके उसको भी सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.